शेलोम और आलिन के साथ इज़राइल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जैतून पर्वत की चोटी पर हैं ताकि यीशु के कदमों का अनुसरण कर सकें। हम उस स्थान को जानेंगे जहां से यीशु स्वर्ग गए थे और जहां से वे वापस भी आएंगे। ये खुद बाइबल के अनुसार है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जैतून का पर्वत यीशु के पसंदीदा स्थानों में से एक है। वो यहाँ खुशी और उत्सव के पलों में आते थे, जैसे जब उन्होंने विजयी प्रवेश किया था। वो यहाँ आत्मचिंतन और प्रार्थना के महत्वपूर्ण क्षणों में आते थे, जब वो यहाँ अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। लेकिन यीशु यहाँ अपनी जिंदगी के कुछ सबसे कठिन पलों में भी आते हैं। अपनी आजादी की आखिरी भोज के बाद वो गेत्सेमनी के बगीचे में जाते हैं, जो ठीक जैतून के पहाड़ के नीचे है। गेत्सेमनी में यीशु अपनी पीड़ा से गुजरेंगे। यीशु की पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनके पसीने में खून की बूंदें आ गईं। मतलब अपने जीवन के इतने कठिन समय में, जब उन्हें पता है कि कुछ ही पलों में उन्हें उनके 12 प्रेरितों में से एक यहूदा द्वारा धोखा दिया जाएगा, कि उन्हें काइफास द्वारा गिरफ्तार कर पोंतियुस पिलातुस द्वारा दोषी ठहराया जाएगा और अगली ही सुबह क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। और इसलिए इतनी कठिनाई के इस समय में, जब उन्हें पता है कि ये सब होने वाला है, वो ठीक जैतून के पहाड़ के पास आते हैं। लेकिन आज हम यीशु की जैतून के पहाड़ पर आखिरी कहानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, और वह उनका स्वर्गारोहण है। यीशु जैतून के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से स्वर्ग की ओर उठते हैं। ये मानना मुश्किल है, लेकिन वो जगह यहाँ नहीं है जहाँ हम हैं। हम सच में एक बहुत ऊंचे स्थान पर हैं, जहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा सा एक ओर देखें, तो हम देख सकते हैं कि जैतून पर्वत पर एक और भी ऊंची जगह है, और वहीं से स्वर्गारोहण हुआ था। तो अब हम इस दिशा में चलना शुरू करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम जैतून पर्वत क्यों पड़ा? क्योंकि बाइबल के समय में इसका बड़ा हिस्सा जैतून के पेड़ों से ढका हुआ था। हम यहाँ अपने पास 2 पेड़ देख सकते हैं, लेकिन सोचिए, अगर हम यहाँ यीशु के समय में 2000 साल पहले चल रहे होते, हम पहले यहाँ बहुत ज्यादा जैतून के पेड़ देखते, लेकिन यहाँ का परिदृश्य बहुत कम बदला है। उदाहरण के लिए, नीचे का यहूदी कब्रिस्तान तब भी था, पर अब बड़ा हो गया है। यहाँ कुछ चर्च और जैतून पर्वत पर एक होटल भी है। तो बाइबल के समय की तुलना में यहाँ कम जैतून के पेड़ हैं, लेकिन हम अब भी यहाँ कुछ पेड़ देख सकते हैं। जब हम कहते हैं कि हम यीशु के कदमों पर चलेंगे, तो ये सचमुच है, क्योंकि पवित्र भूमि के अधिकांश स्थानों की यात्रा करने के लिए हमें पैदल चलना पड़ता है। सभी स्थान कार या बस से पहुंचे जा सकने वाले नहीं हैं, और पैदल चलने का अनुभव और भी गहरा, यानी और भी असरदार होता है, मानो हम सचमुच उन्हीं के कदमों पर चल रहे हों। जैसा मैंने कहा, हम जैतून पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। ये थोड़ी कठिन चढ़ाई है। हमारा पहला पड़ाव यहाँ पाटर नोस्तर में होगा, जो कि हे हमारे पिता का चर्च है।
ठीक अभी जब हम अंदर जा रहे हैं, दक्षिण कोरिया के ईसाइयों का पूरा समूह बाहर निकल रहा है। लेकिन चलिए अंदर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास आपको यहाँ अंदर दिखाने के लिए बहुत सारी शानदार चीजें हैं। ये चर्च पूरे पवित्र भूमि के 4 सबसे पुराने चर्चों में से एक है। दुर्भाग्यवश सदियों के दौरान इस चर्च को कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वो आधुनिक चर्च है, लेकिन हम यहाँ साथ में पुरातात्विक अवशेष भी देख सकते हैं। तो हमें पता है कि ये स्थान पवित्र भूमि के पहले ईसाइयों के समय से ही ईसाई पूजा स्थल है। क्यों? हम गुफा के अंदर इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। इस समय चर्च में मरम्मत चल रही है। इस समय संघर्ष के कारण इजराइल में कम पर्यटक और कम तीर्थयात्री आ रहे हैं। अभी कई लोग इस मौके का लाभ उठाकर इन जगहों की मरम्मत कर रहे हैं, ताकि भविष्य में तीर्थयात्रियों का बेहतर स्वागत हो सके। तो अगली बार जब मैं आपको ये जगह दिखाऊंगी तो शायद तब तक ये काम पूरा हो चुका होगा। वे यहाँ कुछ नया नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसी की मरम्मत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ हमेशा पुरातात्विक खुदाई भी की जाती है। लेकिन अब हम इस जगह के सबसे पुराने हिस्से में प्रवेश करेंगे, जो यीशु के समय का हिस्सा है और यहाँ नीचे स्थित है। यीशु वे दिन और रात दोनों समय अपने शिष्यों को सिखाने के लिए जैतून पर्वत पर आया करते थे। और यहाँ जैतून पर्वत पर साल के समय के अनुसार बहुत गर्मी, बहुत ठंड, बारिश और तेज हवा हो सकती है। खासकर शाम के समय और तड़के सुबह यहाँ बहुत तेज हवा चलती है। तो यीशु और उनके शिष्य इन सब प्राकृतिक तत्वों से बचने के लिए अक्सर गुफाओं में चले जाते थे। और अब हम उन्हीं गुफाओं में से एक में हैं। यीशु अपने शिष्यों को 2 बार हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाते हैं। एक बार गलील में और दूसरी बार यहाँ यहूदिया में जैतून पर्वत पर। मेरे साथ यहाँ आइए। हम यहाँ इस गुफा के कुछ असली हिस्से देख सकते हैं। तो कल्पना कीजिए कि यहाँ 2000 साल पहले यीशु शिक्षा दे रहे थे। वो किस भाषा में पढ़ाते थे? यीशु वे 2 भाषाएं बोलते थे, हिब्रू और अरामाइक दोनों, और वे इन दोनों भाषाओं में बोलते और प्रार्थना करते थे। लेकिन उस समय प्रार्थना के लिए सबसे आम भाषा हिब्रू थी। और चूंकि हम अब हे हमारे पिता की गुफा के अंदर हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हे हमारे पिता की प्रार्थना को उसकी मूल भाषा हिब्रू में सुने। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, हाँ पृथ्वी पर भी। हमारी दैनिक रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, और हमें बुराई से बचा। आमीन। और अब हम स्वर्गारोहण के स्थान की ओर चढ़ाई जारी रखेंगे। बाइबल कहती है कि यरूशलेम सभी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का स्थान होगा। और हम देखते हैं कि ये आज तक सच में कैसे होता है। जब हम यहाँ पहुंच रहे थे, हमने दक्षिण कोरिया के एक समूह को बाहर जाते हुए देखा। और आम दिनों में अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग देशों के समूह एक के बाद एक यहाँ से गुजरते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सभी बाइबल में विश्वास के कारण एकजुट हैं। इसी कारण
चर्च निर्माण के समय यहाँ अलग अलग भाषाओं में प्रभु की प्रार्थना के पाठ लगाए गए। उन्होंने यहाँ पुर्तगाली भाषा भी जोड़ी ताकि पुर्तगाल और ब्राजील जैसे देशों को सम्मान दिया जा सके जहाँ ये बोली जाती है। अगर आप उस पाठ को देखें तो पाएंगे कि वो आम तौर पर पढ़े जाने वाले से थोड़ा अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यहाँ प्राचीन पुर्तगाली है। ये उन वर्तनी सुधारों से भी पहले का है जो उदाहरण के लिए ब्राजील में हुई थी। इसीलिए पुर्तगाली जिसकी हमें आदत है उससे थोड़ी लग सकती है, लेकिन ये वही प्रभु की प्रार्थना है। लेकिन यहाँ चर्च में सिर्फ एक पुर्तगाली में नहीं बल्कि असल में 2 रखे गए हैं। कुछ साल पहले यहाँ प्रभु की प्रार्थना का एक और पाठ पुर्तगाली में रखा गया जो थोड़ा छोटा है, और दूसरा पुर्तगाली खास तौर पर ब्राजील के पुर्तगाली के सम्मान में है, और अब हम वहीं जा रहे हैं। और मुझे यहाँ की ये जगह बहुत पसंद है जो दीवार पर प्रभु की प्रार्थना लिखे हैं, क्योंकि ये ब्रेल लिपि में है। तो हम यहाँ उदाहरण के लिए इतालवी में प्रभु की प्रार्थना को ब्रेल में पढ़ सकते हैं। तो ये जगह सभी लोगों के लिए सुलभ है। और यहाँ हमारे पास आप एक और प्रभु की प्रार्थना पुर्तगाली में देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है ब्राजीलियाई पुर्तगाली। मतलब इसे खास तौर पर ब्राजीलियाई पुर्तगाली के सम्मान में यहाँ लगाया गया है। तो हमने जो पुराना पुर्तगाली देखा और यहाँ ब्राजील का पुर्तगाली हमारी ब्राजीलियाई राष्ट्र के सम्मान में है। देखिए, जो रास्ता हम अभी तय कर रहे हैं वही यरूशलेम के पुराने हिस्से और बेटानिया को जोड़ता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लूका हमें बताते हैं कि इन दोनों शहरों के बीच ही स्वर्गारोहण का स्थान है। तो हमें पता है कि हम सही जगह जा रहे हैं। और मैं अब आप सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए एक घोषणा है, एक खास सरप्राइज है। इस पीली पट्टी को देखिए, यहाँ कई भाषाओं में लिखा है स्वर्गारोहण चैपल, जो स्पष्ट रूप से एक ईसाई स्थल है। सवाल ये है, जहां स्वर्गारोहण चैपल लिखा है वहां आजकल एक मीनार क्यों है, मतलब एक मस्जिद क्यों है? और यही हम अब पता लगाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय दरवाजा बंद है। थोड़ी देर में कोई व्यक्ति खास तौर पर हमारे लिए इसे खोलने आएगा। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ 2 दरवाजे हैं। हरा दरवाजा जो स्वर्गारोहण वाले हिस्से की ओर खुलता है, वहीं हमें जाना है। लेकिन यहाँ एक दूसरा कांच का दरवाजा भी है। ये दरवाजा मस्जिद के उस हिस्से में खुलता है जो मुस्लिम प्रार्थना के लिए सक्रिय है। और इस मस्जिद के नीचे, मतलब इसके अंदर से आपको कब्रों तक पहुंच मिलती है। ये कब्रें बिजेंटाइन ईसाइयों की हैं। मतलब ये ईसाई तीर्थयात्रियों की कब्रें हैं जो लगभग 1500 साल पहले की हैं। दुर्भाग्य से ये हिस्सा सक्रिय मस्जिद होने के कारण गैर मुस्लिमों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जान लीजिए कि यहाँ ये ईसाई परिसर का ही एक विस्तार है। और देखिए, यहाँ इस हिस्से में हम अंदर जा सकते हैं। प्रवेश शुल्क 10 शेकेल है, जो लगभग $3 या 15 ब्राजीली रियाल के बराबर है। और अब दोस्तों, आखिरकार हम इस इतने महत्वपूर्ण स्थान में प्रवेश कर गए हैं। जहां मैं अभी हूं वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर यीशु के स्वर्गारोहण का स्थान है। ये बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये घटना लूका और प्रेरितों के काम की किताब में भी वर्णित है, लेकिन ये एक इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि इसका उल्लेख कई बार किया गया है। मैं आपके लिए स्क्रीन पर ये सभी उद्धरण छोड़ दूंगी। और इसलिए जब तीर्थयात्री पवित्र भूमि पर आते हैं तो वे स्वर्गारोहण का स्थान देखना चाहते हैं।
आज के तीर्थयात्री ही नहीं बल्कि प्राचीन समय के तीर्थयात्री भी हमारे पास यहाँ आने वाले पहले तीर्थयात्रियों से ही रिकॉर्ड मौजूद हैं। मुझे जो उदाहरण बहुत पसंद है वो है एगेरिया का, जो एक ईसाई महिला थी और सन 384 में पवित्र भूमि आई थी और उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा को अपनी डायरी में दर्ज किया है और वो हमें बताती हैं कि वो यहाँ एक खुले और वीरान स्थान पर पहुंची थी, एक ऊंचे पहाड़ी स्थान पर जैसे हम अभी हैं। तो वो यहाँ पहुंचती हैं और कहती हैं कि वो स्वर्गारोहण का स्थान देखती हैं और वो ये भी कहती हैं कि ये स्थान उसी गुफा के पास है जिसे हमने अभी अभी देखा था। एलियोना की गुफा, पाटर नॉस्टर की गुफा इन पुराने अभिलेखों के अनुसार बिल्कुल पास में है और इसी वजह से तीर्थयात्रियों के अभिलेख, पुरातत्व और ईसाई परंपरा ये सब यहाँ एक साथ मिलकर हमें सच में बताते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ स्वर्गारोहण हुआ था। इसमें प्रवेश करने से पहले मैं आपको इस जगह की थोड़ी पुरातात्विक जानकारी दिखाना चाहती हूँ। यीशु के समय में और उसके बाद के कुछ सदियों तक ये स्थान पहाड़ की चोटी था, एक खुला और खाली इलाका था। फिर यहाँ पोइमेनिया आती हैं लगभग 390 ईसा के बाद। उन्होंने यहाँ पहली चर्च बनवाई थी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने छोड़ी वो ये थी कि चर्च को आसमान के लिए खुला रखा गया था ताकि इस जगह की वास्तुकला को बाइबल की कहानी यीशु के स्वर्गारोहण से जोड़ा जा सके। हालांकि ये सुंदर चर्च 614 ईसा में फारसी आक्रमण के दौरान नष्ट कर दी जाएगी। फारसियों ने, जो आज के ईरान वाले क्षेत्र से थे, ने सच में एक विनाशकारी आक्रमण किया था। वे पवित्र भूमि के अधिकांश चर्चों को नष्ट कर देंगे और सभी चर्चों के साथ साथ ये स्थान भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ साल बाद यहाँ बिशप फ्रैंको आते हैं और वही वो होंगे जो चर्च का पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन उसे हमेशा आकाश की ओर खुला रखेंगे। और अब मेरे साथ यहाँ देखें कि हमारे चारों ओर क्या है। हम मूल बीजेंटिन काल की चर्च के कुछ अवशेष देख सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी तरह संरक्षित जो दिखता है वो स्तंभों के आधार हैं। इस स्तंभ के हिस्से के अलावा हमारे पास यहाँ एक और बीजेंटिन स्तंभ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक और चीज पर भी ध्यान दें। देखिए कि यहाँ पीछे कई वेदियां हैं, क्योंकि आजकल भले ही ये स्थान एक मस्जिद द्वारा नियंत्रित किया जाता है, साल में एक दिन जो यीशु के स्वर्गारोहण का दिन होता है, जो ईस्टर के 40 दिन बाद आता है, चर्च यहाँ आकर समारोह आयोजित करते हैं और वे इस घटना को याद करते हैं। तो हम यहाँ अर्मेनियाइयों की वेदी देख सकते हैं। अर्मेनियाई जो दुनिया का पहला ईसाई राष्ट्र है। अर्मेनियाई लोग वे पहले ही 301 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लेते हैं। तो हम अर्मेनियाई वेदी देखते हैं, हम यहाँ कॉप्टिक वेदी भी देखते हैं, मतलब मिस्री चर्च। ये भी एक बहुत पुरानी और पारंपरिक चर्च है। और यहाँ बगल में जो वेदी है वो सीरियाई चर्च की है। इसे अरामाइक चर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ साल में एक बार चर्च एकत्रित होते हैं ताकि स्वर्गारोहण से जुड़े प्रसंगों का जश्न मना सकें। और एक बार फिर चर्च को नष्ट कर दिया गया और फिर इसे क्रूसेडर्स द्वारा फिर से बनाया गया। मेरे साथ यहाँ आइए। हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए ये स्तंभ, सुंदर संगमरमर के स्तंभ जिनके शीश पूरी तरह से तराशे हुए हैं। ये क्रूसेडर काल के मूल स्तंभ हैं। जब उन्होंने चर्च का पुनर्निर्माण किया तो एक बार फिर उन्होंने इसे खुला बनाया। ये न केवल ऊपर से आकाश की ओर खुला था बल्कि चारों तरफ से भी खुला था। हम देख सकते हैं कि ये सभी पत्थर बाद में लगाए गए हैं। चर्च खुला हुआ था। फिर सैलादीन आता है।
सन 1187 में वो पूरी पवित्र भूमि पर एक मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व करता है और वो कई पवित्र स्थलों पर कब्जा कर लेता है, जैसे कि ये वाला, और उन्हें मुस्लिम स्थलों में बदल देता है, मस्जिदों में। फिर वे जाते हैं और चारों ओर दीवारें खड़ी कर देते हैं और ऊपर का हिस्सा भी ढक देते हैं, और इसी तरह ये आज तक एक बंद मस्जिद के रूप में बनी हुई है। हमने यहाँ पुरातात्विक अवशेषों और वास्तुकला पर काफी चर्चा की है, लेकिन हम आज यहाँ आए हैं आरोहण के स्थान को देखने के लिए, यीशु के स्वर्गारोहण के बारे में बात करने के लिए, और साथ ही उनकी वापसी के बारे में भी बात करें। तो दोस्तों, अब हम इस पूरी इमारत का चक्कर लगाएंगे और एक साथ अंदर जाएंगे। चलिए चलते हैं। वाह, हम अब आरोहण चैपल के अंदर हैं और मैं आपको यहाँ अंदर एक खास चीज दिखाना चाहती हूँ। इस पत्थर को देखिए, ये एकमात्र हिस्सा है जो यीशु के समय से अब तक संरक्षित है। परंपरा कहती है कि यही वो पत्थर है जहां से यीशु स्वर्ग की ओर गए थे। यही वो स्थान है जहां उनका आरोहण हुआ था, और हम देख सकते हैं कि ये पत्थर समय के साथ संरक्षित रहा है। पुराने समय में ही लोगों ने इस पत्थर के चारों ओर ये पत्थर रख दिए थे ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके और बाकी इमारत से अलग किया जा सके। मतलब वे चाहते थे कि यह स्थान हमेशा लोगों के लिए खुला रहे ताकि लोग इसे छू सकें, यहाँ आ सकें, देख सकें और प्रार्थना कर सकें, लेकिन साथ ही लोग बस इसके ऊपर से ना गुजर सकें और उस पर चल ना सकें। और चूंकि हम इतनी खास जगह पर हैं, आरोहण के स्थान पर, यहाँ मैं अब आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि हम उस बाइबल के अंश को सुने जो इस घटना के बारे में बताता है। तब जो लोग यीशु के साथ इकट्ठा थे, उन्होंने उससे पूछा, क्या यही वो समय है जब प्रभु इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारे लिए यह जानना उचित नहीं है कि वे समय या युग कौन से हैं जिन्हें पिता ने अपनी ही सत्ता से निर्धारित किया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरी गवाह बनोगे, यरूशलेम में और पूरे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक। ये कहने के बाद यीशु ऊपर उठा लिए गए उनकी आंखों के सामने, और एक बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छुपा लिया। और मैं आपके साथ एक और पद सुनना चाहती हूँ, खासकर कि प्रेरितों के काम 1 पद 11 को ध्यान से सुनिए। और जब उनकी आंखें आसमान पर टिकी हुई थी, जब यीशु ऊपर जा रहे थे, तो अचानक 2 आदमी सफेद कपड़ों में उनके पास आकर खड़े हो गए और उनसे बोले, गलील के लोगों, तुम यहाँ आसमान की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे साथ था और स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी तरह वापस आएगा जैसे तुमने उसे ऊपर जाते देखा था। क्या आपने सुना? कितना अद्भुत है। बाइबल हमें बताती है कि जिस तरह यीशु स्वर्ग में ऊपर गए थे, उसी तरह वे वापस भी आएंगे। तो इस स्थान से स्वर्गारोहण के बारे में बहुत से लोग मानते हैं कि जब बाइबल यीशु की वापसी की बात करती है तो वो भी उसी तरह होगी। यही जैतून पर्वत से नीचे उतरना है, और इसलिए जब मैं यहाँ इस स्थान पर तीर्थयात्री दलों के साथ आती हूँ तो मुझे यहाँ के अतीत के बारे में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं, विनाश, पुनर्निर्माण और पुरातात्विक खोजों के बारे में भी बात करना अच्छा लगता है। मुझे यहाँ आकर भविष्य के बारे में भी सोचना अच्छा लगता है, वो भविष्य जिसकी ओर बाइबल इशारा करती है, जो शायद यही घटित होगा।
तो केवल समय ही बताएगा, लेकिन इस जगह के बहुत महत्वपूर्ण भविष्य की घटनाओं और यीशु की वापसी से जुड़े होने की संभावना है। मैंने आप सबको एक सरप्राइज देने का वादा किया था। अब मैं अपने पापा जॉर्ज को बुलाना चाहती हूँ ताकि वो सरप्राइज बताएं। सब लोग शालोम बोलें। प्यारी बेटी, सब ठीक है तुम्हारे साथ? आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं यहाँ आया हूँ आपको जॉर्ज के साथ तुर्की और ग्रीस की एक शानदार यात्रा के शुभारंभ के बारे में बताने। मेरे साथ आइए, हम वहाँ एक अविस्मरणीय बाइबल यात्रा करेंगे जो आत्मा को छू जाएगी। तो दोस्तों, ये सच में एक अविस्मरणीय यात्रा होगी। बाइबल के पन्नों के बीच एक अनोखी यात्रा। तो उन सभी के लिए जो और जानकारी चाहते हैं, हम लिंक छोड़ देंगे। लिंक नीचे है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना ना भूलें और अगली बार मिलते हैं दोस्तों। शालोम। अलविदा दोस्तों।